कोई नहीं हो, कुछ ही नहीं होता है। ना तो कांग्रेस करती है ना बीजेपी करती है, अपना वोट ले जाती है और चल जाती है, बस ये काम करते हैं। कुछ नहीं, क्या करे वोट देके, कोई मतलब नहीं है। वोट ले लेके वो तो अपना खुद का पावर यूज खुद के लिए करते होंगे, बाकी हमारे लिए तो कोई सॉल्यूशन नहीं है। कोई जल्दी से आदमी बाहर नहीं जा सकता, दारू पी के खड़े रहते हैं यहाँ। कोई लेडीज नहीं जा सकती, क्योंकि वोट देने से कोई फायदा नहीं है। अपनी अपनी सरकार बनाते हैं, अपना अपना उल्लू सीधा करके और निकल जाते हैं। उसके बाद में जनता को कोई नहीं पूछता। राजस्थान में लोकसभा चुनाव है और 25 सीटों पर चुनावी रणभेरी बच चुकी है। तमाम नेता एक दूसरे के ऊपर बयानबाजी कर मतदाताओं को रिझाने में, लुभाने में लगे हुए हैं। लेकिन आखिर मतदाता क्या सोच रहा है, उसके मन में क्या है? देश की आधी आबादी यानी महिलाएं, उन महिलाओं का एक वर्ग हमारे साथ, एक समूह हमारे साथ है। इनसे बात करेंगे कि आखिर राजधानी जयपुर गुलाबी शहर में जब वो रह रहे हैं तो यहाँ की, इस इलाके की समस्याएं क्या है, नेताओं ने अब तक क्या किया और नेताओं के वादों की हकीकत क्या है। इन तमाम लोगों से बात करें उससे पहले हम आपको जयपुर शहर की लोकसभा सीट की सियासी गणित समझा देते हैं। दरअसल जयपुर लोकसभा सीट पर कांग्रेस से पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास सियासी मैदान में है, तो बीजेपी से मंजू शर्मा सियासी मैदान में है। बीजेपी के तमाम नेता चुनावी प्रचार में जुटे हुए हैं। यहाँ तक कि बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष, बीजेपी के मुख्यमंत्री और तमाम कैबिनेट मंत्री राजस्थान सरकार के और तमाम बूथ के लेवल के कार्यकर्ता तक बीजेपी के युद्ध स्तर पर प्रचार प्रसार में जुटे हैं। कांग्रेस भी कोशिश कर रही है कि जैसे तैसे बिखरी हुई कांग्रेस को एकजुट करके मतदाताओं तक पहुंचा जाए। जिस तरह से कांग्रेस में बीते दिनों से लगातार भगदड़ मची हुई है बीजेपी का दामन थामने की, उसके बाद अब मतदाताओं को कैसे आकर्षित किया जाए, कैसे लुभाया जाए, कैसे उनके पक्ष में मजबूत किया जाए, इसके लिए कांग्रेस अलग रणनीति तैयार कर रही है। इन तमाम बातों को लेकर महिलाएं क्या सोचती है, पुरुष क्या सोचते हैं, युवा क्या सोचते हैं, अलग अलग वर्गों से हम लगातार बातचीत कर रहे हैं। सबसे पहले यहाँ महिलाएं हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं भी क्या सोच रहे हैं। क्या देख रहे हो, चुनाव है, दो लोग यहाँ चुनावी मैदान में, कांग्रेस से हैं, बीजेपी से, क्या सोच रहे हो, किस तरह की बातें हैं, क्या चुनावी बातें हैं? बताओ अपना। तो बस गटर, ये रोड डल जाए यहाँ पे और गटर लाइन किया जाए, और कोई दिक्कत नहीं है। बस रोड की है और गटर लाइन की है और एक पानी की है। इन तीनों चीज़ों की बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है यहाँ पे। देखिए, जयपुर राजधानी में आप बसे हैं, मीठा पानी मिल रहा है, क्या समस्या है? नेता आते हैं, क्या करते हैं? नेता तो आते हैं, वो बोल जाते हैं हाँ भाई करेंगे, फिर होता कुछ ही नहीं है, आके और चल जाते हैं। कितने लंबे टाइम से आप लोग यहाँ रह रहे हैं? कितने सन 1942 से। तब से लेकर अब तक क्या स्थितियाँ बदली है? कुछ ही नहीं बदला, मार तो है जैसे कि जैसे ये की यही स्थिति है पहले की जैसे ही। पानी की तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है, गटर लाइन की भी दिक्कत है, रोड की भी दिक्कत है। पानी की ज़्यादा दिक्कत है, क्या समस्या है पानी को लेकर, कितने परेशान होते हो? हमारे यहाँ पानी बहुत कम आता है, और है ना सिविल लाइन के लिए हमारी पर्सनल लाइन डाली हुई है, प्राइवेट लाइन डली हुई नहीं है। आए दिन जाम हो जाती है तो हम परेशान होते रहते हैं। हर महीने में, दूसरे तीसरे महीने में सफाई कराते रहते हैं, और जो प्राइवेट भी कराते हैं हम, गवर्नमेंट यहाँ करने के लिए नहीं आती, और बिल के अंदर सब जोड़ करके देते हैं हमारे को ये पैसे। हम आए दिन परेशान होते रहते हैं सिविल लाइन के लिए। ना रोड है यहाँ पर, ना पानी की सुविधाएं हैं। तो फिर अब की बार चुनाव में फिर क्या करेंगे? क्या करेंगे हम? जो जब भी चुनाव होते हैं तो बड़े नेता लोग कहते रहते हैं कि हाँ करवाएंगे, चुनाव चल जाते हैं, फिर कुछ नहीं करवाता है। क्या लगता है कि चुनाव में किस तरह का माहौल है, क्या मूड है आप लोगों का, किस तरह समस्याएं यहाँ की स्थानीय? यहाँ की स्थानीय हमेशा ऐसी बनी हुई रहती है, जैसे हम तो जब से आए, जब से ऐसे ही देख रहे हैं। इसमें आए दिन कभी किसकी समस्या रहती है, कभी किस चीज़ की समस्या रहती है। क्या लग रहा है समस्याओं का? क्या भाई जी, क्या समस्या रहती है लंबे टाइम से आप लोग यहाँ? बेटे के हमारे यहाँ पानी भर जाता है गटर लाइन में, पानी भर जाता, खूब परेशान होते, बाहर तक आते हैं, बच्चे डोलते हैं, और कई गटर लाइन नहीं, सड़कों पे बच्चे खेलते रहते हैं, परेशान होते हैं। वोट लेंगे जब तो आ जाओ, सब देख जाते हैं, फिर कोई आते ही नहीं है। जो हमारी पेंसिल थी वो भी नहीं मिल रही है, अब गरीब आदमी क्या करे, पेंसिल बंद कर दिए। तो अब चुनाव है, फिर नेता आएंगे, फिर हाँ वो आएंगे, क्या करें, कौन करता है पता ही नहीं। अब तो फिर उनको कहते नहीं कि हमारी ये समस्या है? कहते हैं सब, पर सुनती नहीं, क्या कर बेटा। नेता आते हैं, वोट मांगते हैं। अब
देखिए इस बार तो बीजेपी से भी एक महिला प्रत्याशी है, तो कभी वो आई, मुलाकात हुई कि कहाँ कौन है, जानते हो उसको? नहीं, अभी तक तो कोई नहीं आया ऐसा, कोई आया नहीं है अभी तक तो। और आते हैं तो वोट्स के लिए आते हैं अभी यहाँ पे, और वोट्स के लिए सब हाथ जोड़ जोड़ कर आते हैं, वोट दो, हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। पर ऐसा कुछ होता नहीं है। हम लोग काफ़ी बार यहाँ से लोग इकट्ठे होकर जा चुके अपनी समस्या ले लेकर, पर यहाँ कोई सॉल्यूशन नहीं है। कहाँ कहाँ गए इन समस्याओं को लेकर? पार्षद के पास भी गए हैं, और अभी जो ये क्या नाम है सर, प्रताप सिंह खाचरियावास के पास जा चुके हैं, सब जा चुके हैं। हम हसनपुरा में अभी इन्होंने रैली वगैरह भी निकाली, जिस सब चीज़ों में जा चुके, कोई हल नहीं नगर होता। निगम वाले कुछ करते हैं? कोई कुछ नहीं करता, वो आते हैं अपना, बस वो थोड़ा बहुत काम करके वही वापस वही प्रॉब्लम होती है, कुछ नहीं करके जाते। महिलाएं देखिए, आधी आबादी है, महिलाएं सब कुछ संभालती है, फिर महिलाओं की समस्याओं का समाधान क्यों? महिलाएं ही आगे जाती है, अब यही तो महिलाओं की प्रॉब्लम सुनते नहीं है ना। फिर कौन सुनेगा? फिर बीजेपी कहती है कि हम हैट्रिक मारेंगे, 400 पार जाएंगे। कोई नहीं, हम लोग सारे एकजुट होकर जा चुके, कितनी बार जा चुके, यहाँ का कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो इन चुनावों में कुछ करेंगे आप लोग क्या? कुछ नहीं, क्या करे वोट दे के, कोई मतलब नहीं है। वोट ले लेके वो तो अपना खुद का पावर यूज़ खुद के लिए करते होंगे, बाकी हमारे लिए तो कोई सॉल्यूशन नहीं है यहाँ पे। तो फिर क्या इस बार वोट देने का क्या मानस है? क्या करे वोट देकर? माना वोट हमारा अधिकार है, हम देते हैं, पर उसका मतलब ये नहीं है कि हमारे लिए तो कोई सॉल्यूशन है ही नहीं ना। हमें भी तो कोई सॉल्यूशन बताए यहाँ का। हम लोग तो आज भी जैसे ये इतनी प्रॉब्लम्स में है, यहाँ शिवर लाइन की इतनी प्रॉब्लम है, आए दिन इस चीज़ की प्रॉब्लम रहती है सबसे ज़्यादा। और जबकि ये सिविल लाइन मतलब सिविल लाइन का एरिया है, जबकि यहाँ तो ऐसी प्रॉब्लम्स होनी नहीं चाहिए, फिर भी बगल में सीएम साहब हैं, डिप्टी सीएम हैं, दो सब जा चुके, कोई नहीं सुनता, खूब चक्कर लगा चुके। क्या कहते हैं यहाँ लोग? बस वही, हाँ करवाएंगे, इससे करवाएंगे, काफ़ी रिक्वायरमेंट हो चुकी, कुछ नहीं होता। क्या लग रहा है भाभी जी कि क्या चुनाव आते ही फिर नेता आते हैं, करते हैं, कुछ समस्याएं कुछ होती है, समाधान कुछ नहीं होता? कोई नहीं हो, कुछ ही नहीं होता है। ना तो कांग्रेस करती है ना बीजेपी करती है, अपना वोट ले जाती है और चल जाती है, बस ये काम करते हैं। और कितनी बार प्रताप सिंह के पास भी कितनी बार जाया है, 10 बार जाया है कम से कम, कोई कुछ ही नहीं करा। तो बीजेपी के प्रत्याशी से नहीं मिले कभी? हम तो नहीं गए कौन अभी तक। प्रत्याशी? ये सर, अभी ये कोई गए हो तो ठीक है, अभी तक तो नहीं गए हम। वो कभी आए वोट मांगने भी? यहाँ पे तो कोई नहीं आया। मूड क्या है, मानस क्या है कि किस तरह से अब डिसीजन लोगे आप लोग इस चुनाव में, क्या करने वाले? क्या मानस है कि हाँ हम नहीं, हम तो बीजेपी को देंगे, हम कांग्रेस को देंगे, हम फलाना को देंगे, किसको देंगे? वो तो सब देंगे, जिसी को दे देते हैं, घर वाले कहते हैं उसी को। लेकिन खुद का भी तो वोट तो खुद का है। वोट तो खुद का है, पर काम तो कोई नहीं करता ना, जैसे बस। और क्या है चीज़ें और क्या बातें हैं? देखिए वोट लेने आएंगे चले जाएंगे, लोग कहते हैं जिस तरह से समस्याएं बता रही है आपके में यहाँ पड़ोसन, क्या लग रहा है कि अब क्या मूड है, किस तरह देख रहे हो, कौन नेता आते हैं, क्या करते हैं? और ना तो यहाँ कोई झाड़ू निकालने वाले वगैरह आते हैं ना कुछ। पहले इतनी वैसे सफाई रहती थी, कचरे की गाड़ियाँ आती थी, अब कोई भी नहीं आता यहाँ पे। और सब पुलिया के नीचे गंदगी पड़ी है, खूब बहुत गंदगी रहने लग गई पुलिया के नीचे भी। कोई जल्दी से आदमी बाहर नहीं जा सकता, दारू पी के खड़े रहते हैं यहाँ, कोई लेडीज़ नहीं जा सकती। ऐसा इलाका है ये, क्या बोलते हैं यहाँ? सिविल लाइन, शिवाजी नगर। तो सीएम साहब वगैरह रहते हैं? तो रहते हैं, तो कोई वो नहीं है यहाँ पे, रहना नहीं रहना बराबर है इन लोगों का तो यहाँ पे, ये है और कुछ भी नहीं बस। क्या क्या लग रहा हो, किस तरह का दिया तले दे रहा है? इसीलिए है कि यहीं पे सीएम साहब रहते हैं, यहीं पे विधायक और प्रताप सिंह खाचरियावास भी यहीं पर रहा हुआ है, लेकिन वो भी खाली केवल ये है कि जब वोटों का समय आता है उस वक्त यहाँ आकर के वोट मांग लेते हैं और आश्वासन दे देते हैं कि हम ये काम करवाएंगे और अब की बिल्कुल ज़रूर करवाएंगे, उसके बाद में आकर के वो शक्ल ही नहीं दिखाते। जबकि हम उनके वहाँ बंगले पर भी 8-10 बार जाए, उनको एप्लीकेशन भी दे दी, उसकी फ़ोटो कॉपी भी अभी तक हमारे पास पड़ी हुई है। उन्होंने भी खाली आश्वासन दिया है और फिर उसके बाद में कुछ भी नहीं किया। अब फिर चुनाव है, नेता आएंगे, बीजेपी कांग्रेस, ये अब क्या करें, नेता आएंगे, हम तो आते हैं तो उनको भजन तो सुना देते हैं, लेकिन अब वोट देवें नहीं देवें ये अभी तक असमंजस की स्थिति है, क्योंकि वोट देने से कोई फ़ायदा नहीं है। अपनी अपनी सरकार बनाते हैं, अपना अपना का उल्लू सीधा करके और निकल जाते हैं, उसके बाद में जनता को कोई नहीं पूछता।
तो क्या लग रहा है कि इस बार मानस क्या है? बीजेपी बोल रही है कि हैट्रिक मारेंगे, 400 पार जाएंगे। कांग्रेस कह रही है कि देश पार भेजेंगे। क्या मूड है? आप कहाँ किसको देखो, माहौल तो ये है कि बीजेपी की ज़्यादा वो है, लेकिन बीजेपी आ जाओ या कांग्रेस आ जाओ, सब अपना अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं और कोई मतलब जनता की समस्या को कोई हल नहीं करता। आप क्या कहना चाहते हो सरकार से, सरकार के कारिंदों से, नेताओं से क्या कहना चाहते हो? सब लोग सुन रहे हैं अभी, क्या बताओ कि ये समस्या हमारी, इसको दूर हमारी तो यही समस्या है कि हम देख लो 1942 से यहाँ पर रह रहे हैं, उसके बाद में यहाँ ना तो रोड है, ना पानी की कोई समुचित व्यवस्था है और ना ही सिविल लाइन की व्यवस्था है। सिविल लाइन भी आए दिन हम प्राइवेट से गाड़ियों को बुला बुला करके सफाई करवाते हैं, जबकि और जब सिविल लाइन बिल्कुल ही चौक हो जाती है तो पुलिया के नीचे लेटरिंग करने जाती है, लेडीज़ भी जाती है और जेंट्स भी जाते हैं। और उधर प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि बाहर शौचालय मत करो और इधर हमको मजबूर के अंदर जब शौचालय में जाना पड़ता है। हम तो सबसे यही गुजारिश करते हैं भाई हमारी समस्या हल की जाए। रवि भाई, क्या लग रहा है इस बार समस्याएं बहुत सारी है तमाम इलाकों के लोगों के, आपके लोग क्या देख रहे हो, किस तरह का मानस है, क्या मूड है? मूड तो यही है कि वोट देने का मूड तो है, बाकी किसको वोट दे ये कंफर्म नहीं है। गहलोत जी के टाइम में थोड़ा बहुत काम तो होता था, बाकी अब तो बिल्कुल ही काम नहीं होता। 1248 से राजेश कुमार जी पार्षद है, उसको हमने लिखित में परसों ही बात की थी, बोला हाँ भैया आपका काम हो जाएगा। अब धारा लग गई तो अब उसके भी कोई भी काम नहीं हो रहा है। पहले खाचाबाद से तो थोड़ा काम तो हो जाता था, गाड़ी भी आती थी, सिविल लाइन भी साफ होता था, अब तो बाकी कोई काम नहीं हो रहा बीजेपी सरकार आने के बाद में। अब क्या मांग है, क्या डिमांड है कि ये काम हो, जब ऐसा हो कुछ करें? डिमांड तो हमारी ये मेन तो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मसला तो हमारे सिविल लाइन का है। आए दिन भर जाती है, पानी निकलता है, बच्चे बाहर रोड पे खेलते हैं तो ख़राब होता है, माहौल बहुत ख़राब है। सीएम साहब तो रहते हैं, तो वो सीएम साल का तो कोई अता पता नहीं, कोई काम भी नहीं करते, ना कोई सुनते हैं। गहलोत जी कम से कम थोड़ा बहुत काम तो करते थे, ये तो कोई काम नहीं कर रहा है। ये वो लोग हैं जो जयपुर शहर में आज़ाद भारत के पहले से यहाँ निवास कर रहे हैं। जिस तरह ये बता रहे हैं कि साल 1942 से ये पूरी बस्ती यहाँ निवास कर रही है, लेकिन तब से लेकर आज तक इनकी समस्याएं जस की तस है। अब ये देखने वाली बात है कि इस समस्या का समाधान समय रहते होता है या इन बासिंदों को कोई और दूसरी चेतावनी देनी पड़ेगी। फिलहाल इनका जो मूड है वो आने वाले वक्त में पता चलेगा, जब 4 जून को नतीजे आएंगे कि अब इस जयपुर शहर की लोकसभा सीट से बीजेपी के नेता कमल का फूल खिलाते हैं या कांग्रेस का हाथ मजबूत होता है। पुरुषोत्तम जोशी, वन इंडिया, जयपुर।